जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? होप एवरीबडी इज़ फाइन। चलिए 1111 पोर्टल के लिए कुछ बातें जो मैं यहाँ शेयर करना चाहती हूँ सभी लोगों के लिए, वो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि 1111 पोर्टल जो इतनी बातें कर रहे हैं वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है सब लोगों के लिए, राइट। सबसे पहले 1111 पोर्टल एक मैसिव पोर्टल है, गेटवे है, पावरफुल, मोस्ट पावरफुल, ऑल जितने पोर्टल्स हैं उसमें से सबसे पावरफुल गेटवे है फॉर हम लोगों को जो अलाइनमेंट में आना है, या हम लोगों को एक पावरफुल अवेकनिंग में जाना है, या मर्जिंग, न्यू बिगनिंग, एंड ऑफ कोई भी सेपरेशन, नॉर्मल DMDF हो या ट्विन फ्लेम जर्नी हो, किसी भी सभी लोगों के लिए ये एक ऐसा गेटवे, एक ऐसा पोर्टल है स्ट्रॉन्ग, जिसमें आपको कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव, अगर आपका मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है, तो वो मैनिफेस्ट आप कर पाएंगे। ठीक है, ये इसमें मेजर यूनियंस होते हैं, ओके, रीयूनियंस होते हैं, समटाइम्स सॉलिड ट्रिगर भी मिलता है। सो ऐसा नहीं है, ट्रिगर भी मिलता है, आगे इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी ट्रिगर्स के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, DNA अपग्रेडेशंस होते हैं, राइट, एंड सोल अपग्रेडेशन होता है, एक लेवल अप हम ऊपर जाते हैं। 1111 से ही आप समझ गए होंगे, जैसे आप 1111 देखते हैं आजकल तो सब अवेयर हैं कि न्यू बिगनिंग का जो साइन है 1111, राइट। सो 1111 पोर्टल हम सभी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव लेकर आता है। ऑल्सो पॉइंट वाइज मैं आपको इसको ब्रेकअप करूँ अगर, तो ये सबसे बड़ा पोर्टल है, गेटवे है, जिसमें आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। जो आप अभी तक मैनिफेस्ट कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, उसको और स्ट्रॉन्ग वे में टाइम आ गया है उसको सच्ची में आपकी लाइफ में लाने के लिए। आपकी जो भी ड्रीम है, जो भी आपके चीज़ें हैं, वो चीज़ आपके मैनिफेस्टेशन आपके लाइफ में आएगा। तो अपने आप को ओपन कीजिए इस एनर्जी की तरफ। यूनियन का ये बेस्ट गेटवे है। ये पोर्टल में मेजर मैक्सिमम यूनियंस देखे गए ट्विन फ्लेम जर्नी के, एंड अदर ऑल्सो, अदर सोल, जो सोल उसमें है, जर्नी में है, या अदर जो लोग हैं DM, वो लोग भी सबके यूनियंस देखे गए हैं, अच्छे पॉजिटिव नोट्स पे यूनियंस देखे गए हैं। ये पूरे 1 से लेकर अगर हम 12 तक देखें, सबसे पावरफुल गेटवे माना जाता है इसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। DMDF इस टाइम पे एक यूनियन के अलाइनमेंट में आते हैं। ये एक एनर्जी ऐसी है जहाँ पर अलाइनमेंट की तरफ DMDF जा रहे हैं, मतलब बढ़ रहे होते हैं, एंड अलाइनमेंट में आती है उनकी एनर्जीज, शिव शक्ति एनर्जीज, जो हम इवॉल्व होते हुए जो बढ़ती बढ़ते बढ़ते अब ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दोनों का आता है। इनर वर्क, जो सोल इनर वर्क कर रहे हैं लोग, DF जो इनर वर्क कर रहे हैं, उनका एनलाइटमेंट और अपग्रेड होने के लेवल पे है, एंड प्लस कुंडलिनी अवेकनिंग जो है वो भी इस टाइम पे मेजरली लोगों की अवेकन होती है, राइट। ये एक राइजिंग कुंडलिनी, जो राइजिंग होता है, वो इस टाइम पे मेजर अवेकनिंग पे रहता है, राइजिंग पे रहता है। आप लोगों को डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इस टाइम पे होंगे। डिफरेंट पीपल जो हैं अलग अलग जर्नी में हैं, इसलिए उन लोगों को डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट ऑफ एनर्जीज एज पर देयर जर्नी मिलेगी, ओके। सबका सेम नहीं होगा। कोई बोलेगा अरे दी, अरे मैडम आपने तो यूनियन बोला था ऐसा, बट अगर आप किसी और फेज़ में हैं तो वो फेज़ जैसे ट्रिगर की फेज़ है, तो आपको अभी ट्रिगर मिलेगा ताकि आप आगे अच्छा कर पाएँ, राइट। आप आगे, आप लोगों का जो यूनियन है उसमें आपको एक लेवल अप, एक किक दिया जाएगा कि आप एक लेवल ऊपर जा सकें। इनर यूनियन विथ डिवाइन जो है वो भी इस टाइम पे मैक्सिमम होगा। जैसे ही आप मेडिटेशन में बैठेंगे वैसे ही आपकी साधना लग जाएगी। जैसे ही आप मेडिटेशन में अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाएंगे, जैसे ही आप विद इन जाएंगे, आप कनेक्टेड होंगे यूनिवर्स से। सो दिस इज़ द मैजिक ऑफ 1111 पोर्टल, राइट।
आपका मेजर टाइम है जब डीएम का के साथ आपका यूनियन होगा। बट आप भी जानते हैं कोई भी जर्नी हो, स्पिरिचुअल जर्नी हो, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी हो, आपकी सोलमेट जर्नी हो, यूनियन इज़ नॉट ओनली द एंड। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको काम करना होता है, राइट। 1111 पोर्टल और इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर स्पिरिचुअल जर्नी। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जो लोग इस जर्नी में ट्विन फ्लेम में होते हुए एक स्पिरिचुअल पाथ को चूज़ कर सके, सेल्फ अवेकनिंग को चूज़ कर चुके, मदर अर्थ को, मदर गाय को जो अपने आप को डेडिकेट कर चुके हैं, शक्ति को अपने आप को डेडिकेट कर चुके हैं, वो साधना का जो टाइम है वो भी मेजरली बहुत पावरफुल टाइम है ये, राइट। एंड अगर आप ट्रिगर हो रहे हैं तो आप प्लीज़ नोट करें कि अगर आपको ट्रिगर मिल रहा है तो आप लोगों को इसको ब्लेसिंग की तरह लेना है, इस मोमेंट को ब्लेसिंग की तरह लेना है। इट इज़ फॉर योर अपलिफ्टमेंट, आपके अपलिफ्टमेंट के लिए एंजल्स ये आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इस समय आपको डेविल अटैक्स, इविल अटैक्स भी होंगे ज़्यादा। जब भी कोई पोर्टल होता है ना ओपन, तब सबसे ज़्यादा मेजर डेविल अटैक्स होते हैं। उस चीज़ में आपको प्रोटेक्शन भी उतना ही दिया जाएगा। ये आप कहीं नोट कर लें। आपको इतना प्रोटेक्शन एंजल्स देंगे, उनकी पूरी सेना, अरबों करोड़ों लोग एंजल्स की सेना आपको प्रोटेक्शन देगी आपके डेविल अटैक्स के टाइम पे। बिकॉज ये पोर्टल जब ओपन होते हैं ना तो डेविल अटैक्स होते हैं, ऑलराइट। एंड एक्सपेक्टेशंस आपको कुछ नहीं रखना है किसी से, आपको सिर्फ इनर वर्क करते जाना है, ओके। इस समय जैसे कि मैंने बोला, ये जब बड़े पोर्टल्स ओपन होते हैं तो डेविल अटैक्स जो है वो बढ़ जाते हैं। वो आपको स्टॉप करेंगे आगे जाने के लिए, आपके लाइफ में इल्यूजन, छोटी छोटी बात में लड़ाई झगड़े कन्फ्यूजन, आगे बढ़ने से रोक के आपको डिस्ट्रैक्ट करके आप उस रास्ते ही न जाएं। अगर साधना करें तो आप साधना ही ना कर पाए, ऐसा कुछ फीवर बॉडी में कुछ कुछ ऐसा ले आएंगे कि आप उस तरफ ना जाएं। बट ऐसा आपको कुछ नहीं करना है, आपको कहीं कुछ उलझना नहीं है। नो एक्शन नो रिएक्शन, और कुछ नेगेटिव आपको नहीं करना है, आपको ट्रिगर नहीं होना है। आपको वो डेवलिश एनर्जी को कट करके, फॉरगिव एंड फॉरगेट करके अपने आप को चुप करना है, शांत। जितना आप अपने आप को काम एंड चुप रखेंगे उतना आप इस पोर्टल के जितनी एनर्जीज हैं वो ले पाएंगे। क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी एंड लाइट एनर्जीज भी रिसीव होती हैं, राइट। जो लोग लाइट वर्कर्स हैं उनको लाइट एनर्जी भी रिसीव हो रही है, क्योंकि डीएनए एक्टिवेशन चल रहा है। दिस इज़ डीएनए एक्टिवेशन, ठीक है। आपका हायर सेल्फ से अलाइनमेंट जो है वो चल रहा है। आपके थॉट्स इस टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो बी माइंडफुल कि आप क्या सोच रहे हैं। अगर नेगेटिव सोचेंगे तो आपको पता है ना, आप नेगेटिव ही अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर लेंगे, और वो ये मैनिफेस्टेशन आपका वर्क करेगा नेक्स्ट 1111 पोर्टल तक। तो सो व्हाट आई से वांट टू से, बी माइंडफुल। जो भी आपके थॉट्स हैं उसमें आपको माइंडफुल रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऑलराइट। उसके अलावा सिम्टम्स क्या क्या होंगे, तो फर्स्ट सिम्टम ही आपका बॉडी एक होगा, लोअर बैक पेन होगा, लेग्स में पेन होगा, मस्कुलर पेन होगा, हेडेक होगा, स्टमक पेन होगा, ओके। इंक्रीज इन योर वेट होगा। आपको हॉट कोल्ड, गरम ठंडा कुछ इस तरह का फीलिंग होगा, कभी एकदम गर्म होने लगेगी बॉडी। सो ये सब चीज़ें आप समझिए। अगर डीएनए एक्टिवेशन हो रहा है आपके अंदर तो आपको लॉट ऑफ एनर्जी फ्लो हो रही है। जब आप मेडिटेशन में बैठ रहे हैं आपके अंदर पोर्टल ओपन है, आपके क्राउन चक्रा से आपको डायरेक्ट एनर्जी रिसीव हो रही, तो एनर्जी बॉडी में जाके बैलेंस करेगी। तो अगर आपकी बॉडी में ब्लॉकेजेस हैं तो वो उन ब्लॉकेजेस पे जाके अटक जाएंगी एनर्जी। तो आपको जितना हो सके उस एनर्जी को फ्लो करने में जितना मदद कर सकें आप अपने आप बॉडी की, उतनी आप करें, ओके। अब मेडिटेट करें, जितना मेडिटेट करेंगे उतनी वो एनर्जी अपनी सटल होती जाएगी, हायर जो एनर्जी है। आप लोगों को शायद नींद नहीं आने की प्रॉब्लम भी हो रही होगी, राइट। आप लोग स्लीपलेस नाइट्स में होंगे,
थकान बहुत ज़्यादा होगी, एनर्जी शिफ्ट है इसलिए हैवी है, तो आपकी बॉडी हैवी है, थकान बहुत ज़्यादा थकान आपको होगी क्योंकि एनर्जी इतनी मिल रही है ना आपको, इस कारण से। ऑलराइट। सो आप लोगों को थकान जो है वो बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रही है ना। लॉट ऑफ एनर्जी और रिसीविंग एंड लाइट कोड्स भी आपको मिल रहे हैं। सो मेडिटेशन जितना मैक्सिमम टाइम आप मेडिटेट करेंगे उतना आपको इसका फ़ायदा होगा। बॉडी में हीट आपको बहुत ज़्यादा लगेगी, आपको वार्मथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई लगेगी। आप लोगों को कहीं भी मन नहीं लगेगा इस टाइम पे। इतना बॉडी होगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि आपको कर मतलब किसी को फीवर भी हो सकता है कि आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या मतलब हो रहा है। ठीक है। हार्ट में थोड़ा सा हैवी लगेगा, हार्ट चक्रा में का एक्टिवेशन भी चल रहा है। तो एक तो क्राउन चक्रा, एक हार्ट चक्रा, एक सैक्रल चक्रा, ये सब जगह पे आपको, एंड रूट चक्रा, सब जगह पे आपको, क्योंकि आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है, ऊपर जा रही है, तो ऑब्वियसली राइज अप हो रही है, तो वो आपको फील होगा, है ना। एंड इमोशनली आप बहुत हाई होंगे, हो सकता है आपको बहुत रोना है या ऐसी कोई बात हो, आप ट्रिगर्ड हो जाएं कि कुछ इस तरीके के हाइपर हो जाएं एंड आपको पुराना कुछ पास्ट की चीज़ें आपके सामने आ जाएं एंड आपको बहुत रोना है, या हुआ होगा अभी 2 3 4 दिन में जब आप बहुत रो रहे होंगे एंड आप रात भर भी रो रहे होंगे, दिन में भी रो रहे होंगे, एंड इस तरीके की इमोशनल जो बॉडी है उसमें भी रिएक्शंस चल रहे होंगे, क्योंकि आपकी एयर बॉडी, आपकी इमोशनल बॉडी, आपकी जो अलग अलग बॉडीज है, सब में अलग अलग लेवल पे अपलिफ्टमेंट चल रहा है। तो रिलीज़ कर दीजिए, रोइए, अपने हार्ट को लाइट कर दीजिए, आपको लाइट फील होगा। बिल्कुल रिएक्ट मत कीजिए, इट इज़ अ गुड साइन दैट यू आर रिलीजिंग, एंड आपको लाइटर फील होगा, है ना। आप हायर डायमेंशन में जा रहे हैं तो आपको लाइटर फील होगा। ओके। मस्कुलर पेन, बॉडी पेन, जैसे जैसे एनर्जी वाइब्रेशन इंक्रीज होंगे आपके, जो मैंने बताया पहले भी, वो जॉइंट पेन्स, है ना। तो इन सब के लिए भी सेम चीज़ है मेडिटेशन, एक ही चीज़ है जो मेडिटेशन और भरपूर नींद। आपको नींद नहीं आएगी, रात रात भर आप जाग रहे होंगे, तो आप कुछ भी टाइम पे बीच में कोई भी टाइम पे सोने की कोशिश कीजिए, है ना। राइट। एंड उसके अलावा स्टमक में गड़बड़, नौशिया फीलिंग, है ना, जी मचलना, घबराहट होना, लूज मोशन, गर्मी होना, सोलर प्लेक्स में जब एनर्जी वर्क करती है तो ये सब फीलिंग्स होती है। एक काइंड ऑफ स्पिरिचुअल फ्लू, आपको लगेगा आपको फीवर है, फीवर है, फीवर, बॉडी बहुत टूट रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, फीवर हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अंदर से गर्म लग रहा है, बट जब आप देखेंगे तो थर्मामीटर लगा के तो आपको फीवर नहीं निकलेगा। एंड आप अपने आप ही ठीक होंगे, क्योंकि इसमें आप मेडिसिन मेडिसिन खा भी रहे होंगे ना, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये एक स्पिरिचुअल फ्लू है। क्योंकि ये स्पिरिचुअल जब एनर्जी डाउनलोड होती है तो अपनी बॉडी एकदम ऐसी गर्म हो जाती है। जब आप किसी ने साधना की हो, अगर आप लोग सुन रहे हैं, तो साधना में कैसे एनर्जी आती है आप लोगों को पता होगा, जिन लोगों ने साधना की है। तो जब एनर्जी आती है तो आपकी बॉडी ऐसे लगती है कि ऐसे 100 तो क्या ही, टेम्परेचर 200 104 तो क्या ही होगा, हमको 1000 फीवर है। इस तरीके से इतनी एनर्जी गर्म होती है, हमारी बॉडी इतनी गर्म होती है, कोई माथा आपके हाथ रख दे तो वो जल जाए, इतने गर्म हो जाते हो आप। तो वो जब स्पिरिचुअल फ्लू बोलते हैं वो आपको होगा, एंड वो धीरे धीरे सेटल हो जाएगा। हेडेक इसलिए होगा क्योंकि क्राउन चक्रा पे काम चल रहा है। तो और इंटेंस हार्ट पेन, आपको बार बार लगेगा कि आपके हार्ट में बहुत पेन हो रहा है, एंड अब आपको नहीं रेजिस्ट हो रहा, एंड आपको बहुत घबराहट होगी कि क्या है। ओवर थिंकिंग भी चल रही होगी आपकी, है ना। तो बट मैं बता रही हूँ कि अगर आप जितना हो सके ना उतना मेडिटेशन कीजिए, जितना हो सके साइलेंट रहिए, मौन व्रत अगर आप कोई कर सकते हैं तो वो सबसे बेस्ट होगा इस टाइम के लिए। एंड जितना हो सके काम, साइलेंट, कोई आपसे अगर कुछ भी अन इनअप्रोप्रिएट ट्रिगर आपको करने वाली बात है, कुछ भी चल रहा है, तो अभी उनसे डिस्टेंस कर लीजिए। लोगों से बोल रही हूँ मैं, उन लोगों से डिस्टेंस कर लीजिए, थोड़ा टाइम अपने आप में आ जाइए कि ओके, ये पर्सन मुझे परेशान कर रहा है, ये पर्सन मुझे ट्रिगर कर रहा है, ये
तो ठीक है, अपने आप में आ जाइए, अपने आप में कंटेंट हो जाइए, अपने आप में क्लोज कर लीजिए, अपने बाउंड्रीज बना लीजिए अपने आसपास, राइट? So hopefully all these points will help you out, and all these points आप नोट करके नोटिस करें, एंड बी माइंडफुल फॉर व्हाट योर मैनिफेस्टेशन। 11/11 पोर्टल इज़ बहुत ग्रैंड पोर्टल ओपनिंग होती है, एंड ये बहुत बहुत बहुत, अगर आज तक आपने इस पर ध्यान नहीं दिया हो, कुछ लोग हैं जो न्यू है इस जर्नी में, तो इस पोर्टल पे ज़रूर ध्यान दें। ट्विन फ्लेम जर्नी में दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्टल, एंड आई विल से नॉट ओनली ट्विन फ्लेम, दूसरे जो रिलेशनशिप्स में हैं, नॉर्मल जो स्पिरिचुअल या जो अदर रिलेशनशिप में है, सोलमेट कनेक्शन में है, उधर भी, ओके? डोंट गेट ट्रिगर्ड विथ एनीथिंग, ऑलराइट? सो दिस वाज इट गाइस। अगर आपको और कुछ क्वेरीज हो तो इस पे आप मुझे रिवर्ट ज़रूर कीजिएगा। आप डीएम कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं चैनल पे, एंड डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगी कि आपको उसका रिवर्ट दे पाऊँ। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड हैव अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, ऑलराइट? थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल।